हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, जो मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। साथियों, सबसे पहले देखते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य आखिर कैसे हुआ था। उसके बारे में एक एक करके सारी कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलीवर्दन खान, और ये यहाँ तक अंग्रेजों पर अच्छी तरह से नियंत्रण था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से यूरोपियन कंपनी जितने भी थी ना, वहाँ पे इनका आधिपत्य था। इनके देख रेख में सारा कार्य होता था साथियों। और ये वाली इमेज आप देख रहे हो, ये वाले हो जाएंगे अलीवर्दन खान हो जाएंगे साथियों। और कहानी तो शुरू होती है 1765 में हो जाती है, जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है। और वहाँ तक अंग्रेजों के पास में केवल एक व्यापारी कंपनी होती है और साथ साथ में एक छोटा सा बाजार होता है जिसे कहा जाता है काश्मीर बाजार कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? ये अपने हो जाएगा बंगाल में हो जाएगा। और बंगाल में एक छोटा सा दुर्ग भी है जिसे कहते हैं कोलकाता दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं सिराजुद्दौला की कहानी और अंग्रेजों की कहानी, क्या क्या हुआ था उसके बारे में देख रहे हैं। जब ये सिराजुद्दौला जब नवाब बना था, तब दुर्ग में बड़े षड्यंत्र और झगड़े शुरू हो गए थे साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी महाराजा जब राजा बनता है तो षड्यंत्र तो पीछे होना ही लाजमी बात है। लेकिन इस षड्यंत्र का फायदा उठाना चाह रहे थे अंग्रेज, और उसको ये भी डर था कि हमारा दुर्ग जो कोलकाता में है वहाँ पे फ्रांसी लोग आक्रमण कर सकते हैं साथियों। इस कारण इसका फायदा उठाते हुए कोलकाता के दुर्ग के चारों ओर एक अपने किलाबंदी प्रारंभ कर देते हैं साथियों। बिना किसी अनुमति के वो प्रारंभ कर देते हैं साथियों। आप ये नीचे देख रहे हो इमेज, ये हो जाएगा दुर्ग हो जाएगा, और इसके चारों तरफ किसी भी नवाब की परमिशन लिए बिना ही इसकी चारों ओर किलाबंदी शुरू कर देते हैं। और सिराजुद्दौला को ये पता था कौन सा युद्ध? कर्नाटक का युद्ध। और कर्नाटक का युद्ध कुल 3 लड़े गए थे साथियों। और ये मैंने आपको सब कुछ आपको बताया है। किसके द्वारा लड़े गए थे? अंग्रेज और फ्रांसी के द्वारा लड़े गए थे साथियों। इनको ये सब कुछ पता था साथियों। इस कारण ये किलाबंदी का बड़ा ही विरोध करते हैं। फिर आखिरकार 15 जून 1756 को इस किले के चारों ओर घेराबंदी कर देते हैं। फिर 5 दिन के बाद में अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर देते हैं, यानी कि वो हार जाते हैं, यानी कि वो अपने सफेद झंडा दिखा देते हैं। लेकिन कुछ गवर्नर पीछे के रास्ते थे वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ सिपाही उनके हाथ में चढ़ जाते हैं। इस कारण सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए एक ब्लैक होल की स्थापना की थी। अब ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक छोटी सी जेल होती है जो केवल 2x2 की होती है साथियों। इसमें क्या करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और इस होल के अंदर 146 अंग्रेजों को मजबूर अंदर डाला जाता है। ध्यान रखना, मजबूर अंदर डाला जाता है। कितने लोगों को? 146 अंग्रेजों को डाला जाता है। लेकिन जब सुबह जब देखते ना, तो मात्र केवल 23 ही लोग बचे थे, बाकी बुरी तरह से उनमें मर गए थे साथियों। और ये बड़ा अच्छा ही सबक इन्होंने सिखाया था। और ये वाली घटना कौन सी हो जाएगी? ब्लैक होल घटना हो जाएगी, जो सिराजुद्दौला के द्वारा ये रची गई थी साथियों। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये घटना किससे संबंधित हो जाएगी? सिराजुद्दौला से संबंधित हो जाएगी और बंगाल से संबंधित हो जाएगी साथियों। और जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है, तब वाटसन और किलावी ने एक बड़ी सी नौ सेना लेकर कोलकाता के चारों ओर घेराबंदी कर देते हैं और वहां पे कब्जा कर लेते हैं साथियों। ये अपने अंग्रेज के सबसे बड़े सेनापति हो जाएंगे वाटसन और किलावी। और ये क्या करते हैं? कोलकाता कहाँ पे है? बंगला में। वहां के चारों ओर अपने किलाबंदी करके अच्छी तरह से कब्जा कर लेते हैं साथियों। हुगली नदी को भी नष्ट किया जाता है। जब ये हुगली नदी नष्ट किया जाता है, तब कोलकाता में किसी भी प्रकार की कोई पानी की सुविधा नहीं होगी। फिर लोग प्यासे से मर जाएंगे। इस कारण नवाब को मजबूरन उसके साथ में संधि की जाती है। और उस संधि के तहत अगर अंग्रेजों के द्वारा अगर जितने भी उनके अधिकार थे वो सारी कुछ वो सुविधा दी जाती है और कोलकाता के चारों ओर किलाबंदी बनाने की अनुमति
मिल जाती है। इस कारण अंग्रेजों का ये बड़ा ही फायदा होता है। और ये कौन करते हैं? वाटसन और क्लाइव के द्वारा किया जाता है साथियों। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। अब अपन कुछ और भी देख रहे हैं। मगर अंग्रेज यहां तक भी संतुष्ट नहीं थे। नवाब के जितने भी अपने विश्वासपात्र सरदार थे और सेनापति थे, वो अपने अंडर होकर सारे कुचुगर मिला रहे थे और गुप्त रूप से समझौता कर रहे थे। और समझौता यह होता है, जब अपन सिराजुद्दौला को मार देंगे और उसके बाद में नवाब बन जाएगा, मीर जाफर बन जाएगा। ऐसा वादा कुचुगर लिया जाता है मीर जाफर के साथ में। और जो आप ये इमेज देख रहे हो फर्स्ट वाली, यही हो जाएंगे मीर जाफर हो जाएंगे। और इस गद्दार के कारण प्लासी का युद्ध अपन हार गए थे। और ये आप नीचे देख रहे हो तस्वीर, ये हो जाएगी क्लाइव की हो जाएगी साथियों। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। मुजफ्फरनगर के 22 मील दूर दक्षिण में स्थापित एक प्लासी का स्थान है, वहां पर ये लड़ा गया था। और इसमें अंग्रेजों का नेता हो जाएगा क्लाइव हो जाएगा और नवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा। और इसमें सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार जाता है। फिर उसको दैनिक तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है, बड़े ही दर्दनाक मोल से इसके मारा जाता है। और ये सारे के सारे कौन देख रहा था? मीर जाफर देख रहा था। और इसके मदद के कारण ये सिराजुद्दौला मारा जाता है। फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और इस गद्दार के कारण प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया था साथियों। और इसके साथ में कौन होता है? जगत सेठ भी होता है साथियों। अब ये हो गई कहानी प्लासी के युद्ध की हो गई। इससे पहले नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। फिर अभी कौन बना है? मीर जाफर बना है। फिर इसको भी बड़ा ही परेशान करेंगे। वो कैसे करेंगे वो अपन सारा कुछ देख रहे हैं साथियों। अब देखते हैं मीर जाफर के बारे में देख लेते हैं साथियों। इसको किस प्रकार से परेशान किया जाता है, फिर इसको किस प्रकार से हटाया जाता है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं साथियों। जब ये नवाब बना था और उसने 22 परगाने की जमींदारी अपने अंग्रेजों को दे दी थी और साथ में क्लाइव को 2,34,000 पाउंड, यानी पाउंड पैसे से बहुत ही ज्यादा होते हैं, वो भी अपने धनराशि अपने क्लाइव को दे दी थी। और साथ में जितने भी अपने फ्रांसी कंपनी की बस्ती थी ना, वो भी अपने अंग्रेजों को दी जाती है। और बंगाल में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार में चुंगी नहीं ली जाएगी। चुंगी का मतलब होता है टैक्स, कभी भी नहीं लिया जाएगा। और इस प्रकार अंग्रेजी कंपनी बंगाल पर अच्छी तरह से नियंत्रण रख देती है साथियों। जैसा कि प्लासी के युद्ध में सब कुछ तय हो गया था। सबसे पहले मीर जाफर ने क्या दे दिया? 24 परगाने की जमींदारी दे दी और 2,34,000 पाउंड भी धनराशि भी दे दी। और फ्रांसी की जितनी भी बस्तियां थी ना, वो भी उनको अंग्रेजों को दे दी। इससे अगर ये फायदा हो गया कि अंग्रेजों का कभी भी भविष्य में फ्रांसियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ में व्यापार करने के लिए चुंगी यानी किसी भी टैक्स की जरूरत नहीं होगी, केवल 100% फायदा हो जाएगा। और इस प्रकार से बंगाल पर एकाधिकार किसका हो जाता है? कंपनी का हो जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? मीर जाफर के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे साथियों, वो मैं आपको बता रहा हूं। और साथ में जितने भी अपने बाजार में किसानों के द्वारा जितने भी सब्जियां या मंडियों के आधार पर जितने भी कुछ अगर बेचा जाता था, वो बड़े ही सस्ते भाव के आधार पर बेचा जाता था। और वो सस्ते भाव के आधार पर लेते थे, फिर वो भारी दाम के आधार पर उसको ही वापिस उगर बेचते थे। और ऐसे ये कंपनी वाले होते हैं साथियों। और इसके अलावा नवाब पर भारी प्रकार के धन लगाए जाते थे, जिसकी वो पूर्ति नहीं कर सकता था। फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और अपने सैनिकों को भी वेतन भी नहीं दे रहे थे। और आखिरकार अंततः मीर जाफर ने कंपनी के विरुद्ध में बगावत शुरू कर देता है। ऐसा ये हालत कर देता है। इतना बहुत कुछ और परेशान किया जाता है,
फिर ये बगावत प्रारंभ कर देता है साथियों। अब देखते हैं मीर कासिम। अगर ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मीर जाफर के एक दामाद हो जाएंगे, वह हो जाएंगे। इसने क्या कर दिया, इस मौके का फायदा उठा लिया और अंग्रेजों के साथ में एक संधि कर लेता है। और संधि में क्या कहता है कि वर्धमान, मिदानपुर, चटगांव के द्वारा जितने भी व्यापार की चुंगी दी जाती है वो आपको आधा भाग दिया जाएगा, और जितने भी कंपनी के द्वारा दक्षिण अभियान में जो कार्य किया जाएगा उसमें आपको 5 लाख का फायदा दिया जाएगा। ऐसा ये सब कुछ अगर संधि होती है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हो जाती है, तथा यहाँ से खुश होके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है और मीर जाफर को हटाया जाता है। मीर जाफर कौन से हो जाएंगे? मीर कासिम के ससुर जी हो जाएंगे, उसको ये हटा देता है। फिर इसका दामाद बन जाता है, मीर कासिम बन जाता है। लेकिन चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना, मीर कासिम बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और मीर कासिम जब ये नवाब बना था और उसके समय अंग्रेज ऑफिसर को धन देने का प्रयास करता है, यानी कि उसको खुश करने का प्रयास करता है, और वो नवाब बन भी जाता है। और मीर कासिम ने अंग्रेज कंपनी पर पूर्णतः निर्भर को समझते हुए उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अच्छा व्यक्ति था, इसको पहले से पता था कि अंग्रेजों से मुक्त होना है तो इसके बीच में जाना पड़ेगा, इसको खुश करना पड़ेगा, फिर अपन धीरे धीरे करके इसे छुटकारा पा सकते हैं। ये बंगाल का अंतिम नवाब होता है जो स्वतंत्रता करने के लिए चला जाता है, और ये अंतिम नवाब होता है साथियों। और ये मीर कासिम ने जितने में भी मीर जाफर के जितने भी ऑफिसर थे ना कंपनी वाले, उसको वो बर्खास्त करना शुरू कर देता है। जितने भी सैनिक है उसको वो बाहर निकालना प्रारंभ कर देता है। यानी कि वो धीरे धीरे करके विद्रोह कर रहा था, लेकिन बड़े ही सावधान तरीके से कर रहा था। और आखिरकार उसने अपनी राजधानी को भी परिवर्तन कर लेता है और ये मुरेर को अपनी राजधानी बना लेता है। और ज़्यादातर अंग्रेजों कंपनी का कारोबार कहाँ पे चल रहा था? मुजफ्फरबाद में चल रहा था, लेकिन इसलिए राजधानी कौन सी बना दी थी? मुंगेर बना दी थी। और वहाँ पे तोप और बंदूकें भी बनाने व्यवस्था प्रारंभ कर देता है, यानी कि अपने सैनिकों को तोप और बंदूकें देना प्रारंभ कर देता है और वो बगावत के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इस प्रकार से कंपनी और मीर कासिम का झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। ये कोशिश कर रहा था कि मैं बंगाल को पूरी तरह से अंग्रेजों से स्वतंत्र करा दूं, ऐसा ये प्रयास करता है। पहले क्या कर दिया, एक संधि कर दी, फिर उसके साथ में एक उसको नवाब बना दिया। जब वो नवाब बनता है फिर ये कुछ को धीरे धीरे करके अपने कार्य करते हैं, इस कार्य वो कोशिश कर रहा था। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं वारेन हेस्टिंग और मीर कासिम के बीच में समझौता, और इस समझौते के आधार पर युद्ध किया जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझौते में ऐसा कहा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य जितना भी होगा उसका 9% अंग्रेजों को दिया जाएगा और दस्तखत का प्रमाण अपने नवाब को दिया जाएगा, लेकिन कलकत्ता परिषद इसे अस्वीकार कर लेती है। इस कारण अंग्रेजों ने निर्णय ले लिया कि नवाब को हटाया जाएगा। जब ये हटाया जाएगा तब क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा। और ये भी आपसे पूछा जाता है साथियों, अब कौन सा हो रहा है? बक्सर का युद्ध हो रहा है। पहले वाला कौन सा युद्ध हो गया था? प्लासी का युद्ध हो गया था। और ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बिहार में एक बक्सर नामक स्थान पे लड़ा गया था, जिसमें ये प्रमुख रूप से रोल निभाते हैं। इसमें 3 नवाब होते हैं साथियों। पहले होते हैं मीर कासिम जो बंगाल के नवाब होते हैं, दूसरे होते हैं अवध के सिराजू दौला होते हैं, तीसरे होते हैं दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम होते हैं। ये तीनों के तीनों एक संयुक्त सेना होती है और सामने होते हैं कैप्टन मुनरो होते हैं। लेकिन इसमें भारतीय सेना बुरी तरह से हार जाती है और अंत है ये युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीता जाता है। जब ये मीर कासिम को मार दिया जाता है फिर उसके स्थान पे मीर जाफर जो उस समय 72 वर्ष की आयु में हो गए थे, फिर इसको दोबारा बंगाल का नवाब बनाया जाता है। फिर इसके बाद में इसका बेटा ही नवाब बनेगा, ऐसा ये निर्णय किया जाता है। फिर इस युद्ध के बाद में एक इलाहाबाद की संधि होती है,
वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं साथियों। और इस इलाहाबाद संधि में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1765 में अवध के नवाब सिराजू दौला और मुगल बादशाह आलम शाह और अंग्रेज कैप्टन किलाऊ के बीच में ये समझौता होता है। कौन सा होता है? इलाहाबाद संधि होती है। इसमें क्या क्या होता है वो अपन देखते हैं। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीरदारी सारी की सारी ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी और जितने भी अपने राजस्व वसूला जाएगा वो भी अपने कंपनी को दिया जाएगा। और साथ साथ में अवध के द्वारा इलाहाबाद और कोरा मुगल बादशाह को दिया जाएगा और मुगल बादशाह ब्रिटिश की संरक्षण में इलाहाबाद में रहेगा साथियों। और कंपनी मुगल बादशाह को हर साल 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी और बाहरी हमले में अवध के नवाब की रक्षा करने के लिए कंपनी सेना भेजेगी और इस सेना का खर्चा केवल अवध के द्वारा चुकाया जाएगा। इस प्रकार से ये समझौता होता है साथियों और इसी प्रकार से इनकी कहानी भी समाप्त हो जाती है। पहले अपने सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ा, फिर मीर जाफर के बारे में पढ़ा, फिर अपने मीर कासिम के बारे में पढ़ा है साथियों। इसमें दो प्रमुख रूप से युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। और अंतिम एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। इससे पहले मैंने आपको भारत का भूगोल, भारत का इतिहास सब कुछ मैंने आपको करवाया है, आप जरूर से जरूर देख लेना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।